नमस्कार बच्चों, आज की हमारी कंप्यूटर क्लास में हम जानेंगे कि हमारे जो टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है उसमें कौन कौन से कमांड्स हैं, कौन कौन से मेन्यूज़ हैं और उसमें हम सबसे पहले टाइपिंग करके देखेंगे। टाइपिंग के भाई एक बार कीबोर्ड से हम फैमिलियर हो जाएं और किसी भी तरह की हमें स्पेस देनी है, एक्स्ट्रा स्पेसेस देनी है, नई लाइन देनी है, तो वो सब हम कैसे करेंगे। ठीक है, आप में से कुछ लोगों को आता होगा लेकिन कुछ लोगों को नहीं आता है, तो उनके लिए एक बार जल्दी से हम कीबोर्ड की सारी कुंजियों को इस्तेमाल करके देख लेते हैं और एक एप्लीकेशन बना लेते हैं या लेटर बना लेते हैं, कोई भी एक फाइल बना लेते हैं छोटी सी हम नोटपैड में, ताकि हम उस फाइल पर अलग अलग तरह से जो मेन्यूज हैं, कमांड्स हैं, उनको अप्लाई करके देख सकें। राइट, तो टेक्स्ट एडिटर जैसा कि आपको पता है इसमें कौन सी फाइल्स बनती हैं, टीएक्सटी फाइल्स। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी फाइल हम बनाते हैं उस फाइल का, है ना, जो फाइल्स होती हैं, फाइल कोई भी एक पर्टिकुलर फाइल, मतलब जिसमें हमने कुछ लिखा हुआ है, कुछ कंटेंट अरेंज्ड है। अब अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरह का कंटेंट बनाने की, लिखने की सुविधा होती है। जैसे अगर हम पेंटिंग एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो उसमें हम पेंटिंग रहेगी और थोड़ा बहुत टेक्स्ट होगा, है ना। मान लीजिए जैसे हम कार्ड बना रहे हैं हैप्पी बर्थडे का, हैप्पी न्यू ईयर का, तो बस इतना सा ही टेक्स्ट होगा या कोई मैसेज होगा। ठीक है, लेकिन जब हमें पूरी तरह से टाइप करके कुछ मैटर इसमें देना है, जैसे कि किसी के लिए चिट्ठी लिखनी है, कोई एप्लीकेशन लिखनी है, कोई बड़ी सी फाइल बनानी है, हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा इसमें लिखना है, तब उस केस में हम दूसरे सॉफ्टवेयर जैसे कि नोटपैड, वर्डपैड या वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, ये सब इस्तेमाल करते हैं, ना। हमने देखा था एक क्लास में कि अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के क्या क्या अर्थ होते हैं और उनमें किस तरह की फाइलें बनाई जाती हैं। तो जो फाइल होती है, एक तो फाइल का नाम होता है और एक होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन ये बताता है कि फाइल का टाइप क्या है, फाइल किस तरह की है, फाइल किस तरह की है। तो अगर .txt और नेम और एक्सटेंशन के बीच में डॉट आता है, नेम और एक्सटेंशन सेपरेट होते हैं डॉट से, नाम फाइल का, डॉट एक्सटेंशन, कोई भी फाइल इसी तरह से सेव होती है। ठीक है, तो आप नाम तो कुछ भी दें और एक्सटेंशन क्या होगा, आपने जिस सॉफ्टवेयर में या जिस तरह की फाइल बनाई है उसके अकॉर्डिंग आपकी फाइल किस तरह की है, टेक्स्ट फाइल है, वर्ड फाइल है, स्प्रेडशीट की फाइल है, सी की फाइल है, किसकी फाइल है, किस सॉफ्टवेयर की, या जैसे हम बोलें कि भाई किस सॉफ्टवेयर में आपने बनाई है या किस तरह की फाइल बनाई है। ठीक है, तो फाइल का नाम होता है, डॉट होता है और एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन बताता है टाइप, कि फाइल का टाइप क्या है, फाइल किस तरह की है। जैसे अगर टेक्स्ट एडिटर में बनी हुई फाइल होती हैं, उनका एक्सटेंशन होता है txt। ठीक है, इसी तरह से BMP जो पेंटिंग एप्लीकेशन होती है ना, इसका फुल फॉर्म होती है बिट मैप इमेज। जो इमेज होती है उसका एक्सटेंशन .bmp होता है, .jpg या .jpeg भी हो सकता है। इसी तरह से अगर .doc है या .docx है तो इस तरह की फाइल यानी कि वर्ड फाइल्स हैं। ठीक है, तो अलग अलग फाइल से हमें उनके सॉफ्टवेयर या उनके टाइप का पता चलता है कि ये किस तरह की फाइल्स हैं। राइट, तो नोटपैड में, नोटपैड क्या है, एक टेक्स्ट एडिटर है, तो इसमें हम जो फाइल बनाएंगे वो कैसी होगी, वो टेक्स्ट फाइल होगी। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ आ गई। अब एक फाइल बनाते हैं। यहां पर हम अपने कंप्यूटर में नोटपैड ओपन करेंगे। हमने एक दिन ओपन करके देखा था, तो कैसे ओपन करते हैं, एसेसरीज ग्रुप में हमें जाना होता है, तो स्टार्ट पुश बटन पे क्लिक करेंगे और ये आ गया स्टार्ट मेन्यू।
स्टार्ट मेन्यू में हमें सबसे नीचे ये दिखता है ऑल प्रोग्राम्स, ये देखिए ऑल प्रोग्राम्स लिखा हुआ आ रहा है, और ऑल प्रोग्राम्स पे जाने के बाद ऑल प्रोग्राम्स बैक में चेंज हो जाता है, तो बैक करने पर वापस ऑल प्रोग्राम आ जाएगा। ऑल प्रोग्राम्स में से जब आप एसेसरीज ग्रुप चुनेंगे, आप स्क्रॉल कीजिएगा, देखिए यहां भी स्क्रॉल बार आ रही है, माउस में जो बीच में स्क्रॉल लगा है वहां से भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं, या ये स्क्रॉल बार है, माउस के लेफ्ट बटन को दबा के इसको ऊपर नीचे करा जा सकता है। दबा के रखिएगा माउस का लेफ्ट बटन और इसको आप पकड़ के ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने पर ये चीजें आपको आ जाएंगी। अब यहां से हम चुन रहे हैं एसेसरीज, ठीक है। एसेसरीज में कैलकुलेटर और आवाज रिकॉर्ड करने के लिए और कुछ कमांड्स टाइप करने के लिए हमारे पास अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, और यहीं पर हमारे पास है नोटपैड। इस नोटपैड में हम क्या करते हैं, हम टेक्स्ट फाइल बनाते हैं या कोई बनी हुई टेक्स्ट फाइल है उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लिक करेंगे नोटपैड पे तो नोटपैड की ये विंडो ओपन हो गई। तो सबसे ऊपर कौन सी, ये जो विंडो ओपन हुई है इसमें सबसे ऊपर क्या है, टाइटल बार। टाइटल बार पर 3 बटन हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन। ये हमने डिस्कस कर लिया था किस तरह से विंडो दिखाई देती है ना। और नीचे क्या है, मेन्यू बार। एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ, मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे तो विंडो मिनिमाइज हो जाएगी और ये नीचे हमारी जो टास्क बार आती है इस पर बटन के रूप में दिखाई देगी। जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे पुनः विंडो मिल जाएगी। और मैक्सिमाइज, बीच में बटन होता है मैक्सिमाइज का, आप जब माउस का पॉइंटर लेके जाएंगे तो एक नीचे टिप भी आएगी मैक्सिमाइज, इससे पता चल जाएगा आपको कि ये जो विंडो है ये मैक्सिमाइज विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए है। तो इस बटन पे क्लिक करा, मैक्सिमाइज हो गई फुल स्क्रीन। और अब मैक्सिमाइज की जगह हमें मिल गया रीस्टोर का बटन। रीस्टोर पे क्लिक करेंगे पुनः विंडो छोटी हो जाएगी। और अगर हमने ये कैंसिल, जो क्रॉस का चिन्ह आ रहा है, इस क्रॉस के चिन्ह पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, विंडो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। और नीचे मेन्यू बार है, मेन्यूज मिल रहे हैं। तो अब जल्दी से एक छोटी सी फाइल बनाकर देखते हैं, है ना। तो ये देखिए यहां पर कीबोर्ड में हमारे पास ए से लेकर जेड तक सभी कीज हैं, ठीक है। हमारे इस कीबोर्ड में एक कैप्स लॉक है, अगर हम इस कैप्स लॉक को दबा देंगे, मतलब हमने इसको ऑन कर दिया, तो सभी कुछ कैपिटल में टाइप होगा, और कैप्स लॉक ऑफ कर दिया तो सभी कुछ स्मॉल केस में टाइप होगा। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, कभी कैपिटल में लिखना होगा और ज्यादातर हमें स्मॉल में लिखना होगा। तो एक कुंजी है शिफ्ट, शिफ्ट की दबा के रखेंगे और कोई भी लेटर प्रेस करेंगे, कोई भी की प्रेस करेंगे तो वो कैपिटल में आएगी, अन्यथा वो ऐसे नॉर्मल चलेगा। और यहां पर हमारे पास कॉमा, डॉट, स्लैश, है ना, कर्ली ब्रेसेस, राउंड ब्रैकेट, सब आप देखेंगे ना जब कीबोर्ड पे आपको सारी कीज नजर आएंगी। कुछ कीज ऐसी हैं जिसमें नीचे जैसे कॉमा लिखा है और ऊपर हमारे पास लेस देन का साइन है, तो हम जब इस की को प्रेस करेंगे तो कॉमा आएगा। लेकिन अगर हम शिफ्ट के साथ इस की को प्रेस करेंगे तो ये ऊपर वाला जो है वो आएगा। यानी कि इस की का 2 यूज है, अगर इसको नॉर्मल आपने प्रेस किया तो नीचे वाली चीज टाइप होएगी, और अगर शिफ्ट के साथ आप करेंगे तो शिफ्ट के साथ करने से ऊपर जो चिन्ह है वो आएगा। अब ये हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये जो लंबी सी डंडी आपको ब्लिंक करती हुई नजर आ रही है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कर्सर, ठीक है। हमेशा हर विंडो में आप अगर कहीं पर भी कुछ टाइपिंग कर रहे हैं तो ये कर्सर आपको मिलेगा। कर्सर ब्लिंक कर रहा है जहां पर, इसका अर्थ क्या है कि जब हम कोई की प्रेस करेंगे तो यहीं से टाइपिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड जो भी कुछ लिखा है, यानी कर्सर के पीछे की तरफ जो भी कुछ लिखा है वो डिलीट करना है, मिटाना है, तो बैक स्पेस की कुंजी दबाएंगे, बैक स्पेस, ठीक है। तो बैक स्पेस करने से ये देखिए पीछे का सारा डिलीट हो गया। अब नई लाइन पर जाना है, नीचे जाना है ना, एंटर की देंगे, एंटर की दी और हमने लिखा टू द प्रिंसिपल, जहां भी कैपिटल में लिखना है शिफ्ट के साथ हम लिख रहे हैं,
अब वापस से नई लाइन देनी है, एंटर की दबा दी। अब स्कूल का नाम दे दिया। ठीक है, और कॉमा लगा दिया और ये दे दिया। ठीक है, फुल स्टॉप लगाना हो तो फुल स्टॉप भी है, और ये एंटर की दबा दी। एक और मान लीजिए ब्लैंक लाइन चाहिए हमें, यहां पर दर्शानी है एक और ब्लैंक लाइन, एक बार और एंटर की दबा दी, और ये देखिए इस तरह से ये हमारे पास कोलोन की, डैश की, सबकी कीज हैं, दबा सकते हैं। अब जैसे एक की है उस पे इक्वल्स टू का साइन है और ऊपर प्लस का, तो दबाएंगे तो इक्वल्स टू का साइन आएगा, और शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो प्लस का साइन आएगा। अब पीछे का डिलीट करना है, बैक स्पेस। ठीक है, और हमारे पास यहां अप, डाउन, लेफ्ट, राइट एरो कीज भी हैं। देखिए ये हम दबा रहे हैं लेफ्ट एरो की। राइट साइड जाने के लिए राइट, यानी कि कर्सर को ऊपर नीचे ले जाके आप कहीं पे कुछ लिखना है तो वो लिख सकते हैं। ये देखिए ये कर्सर हमारा सेकंड लाइन पर पहुंच गया, अब ये थर्ड लाइन पर आ गया। ये देखिए, ये देखिए, है ना, इस तरह से आप टाइपिंग कर सकते हैं। आपको स्पेस देनी है तो स्पेस बार, एक लंबी सी कुंजी है वो स्पेस बार की है, उस पर लिखा हुआ नहीं है कुछ भी, स्पेस बार की है वो। ठीक है, और ये देखिए नीचे आ गए हम। अब यहां पर है, मान लीजिए सिटी हटाना है ना। अब सिटी कहां लिखा है, कर्सर के राइट हैंड साइड, तो उस केस में आप डिलीट की दबाएंगे। डिलीट की दबाने से कर्सर के आगे का डिलीट होता है, और बैक स्पेस दबाने से पीछे का। ठीक है, तो इस तरह से आप टाइपिंग कर सकते हैं। कर्सर को कहीं भी ले जाके आपको कुछ डिलीट करना है, ये देखिए जैसे मान लीजिए अब ये रायपुर को मेरे को जयपुर बनाना है, तो डिलीट कर दिया और जे लिख दिया। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं। अब हम यहां पर आ गए, हम लाइन के शुरू पर है और लाइन के एंड पर जाना है, तो एंड बटन दबा सकते हैं और एंटर की दबा दी। तो कितनी भी बड़ी लाइन है, आखिरी में जाने पर जैसे यहां पर है, हम मान लीजिए कि मुझे ये कॉमा जो है ये सही करना है, एंड की दबाई, ये देखिए कुछ भी आपको चेंजेस करने हैं आप अप, डाउन, लेफ्ट, राइट एरो कीज से जा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम ये टाइपिंग कर रहे हैं। अब हम टाइपिंग कर रहे हैं, अब हमें क्या हो रहा है कि कोई अगर मान लीजिए कहीं पर भी आपको जैसे कि नंबर टाइप करना है ना, जैसे कि यहां पे मुझे लिखना है टू एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव, तो 2 लिखना है, तो न्यूमेरिक कीज हैं, आपको जितना भी नंबर जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये लग रहा है भाई कहीं लाइट ना चली जाए, इस फाइल को सेव कर देना चाहिए, है ना। नहीं सेव करेंगे तो क्या है, अभी तक तो ये सारा काम कहां पे है, प्राइमरी मेमोरी में, और आपको पता है कि प्राइमरी मेमोरी कैसी मेमोरी है, वॉलेटाइल है, यानी कि हम जब तक कोई चीज सेव नहीं करेंगे वो हार्ड डिस्क में नहीं जाएगी, है ना, वो कहां रहेगी, प्राइमरी मेमोरी में। तो कैसे सेव करेंगे, अब मेन्यू यूज करते हैं। तो फाइल पर क्लिक करा और यहां पर हमारे पास कुछ कमांड्स आ रहे हैं, न्यू, ओपन, सेव एज, है ना। तो हमें हमारी जो प्राइमरी मेमोरी में फाइल बनी है हमें हार्ड डिस्क में सेव करनी है, तो हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे, इस सेव कमांड को चुनेंगे, तो हमारे पास एक और ये विंडो आ गई, इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स हमसे कुछ इनपुट्स लेगा और हमें यहां पर हम फाइल सेव कर रहे हैं, तो हमें बताना होगा कि हम फाइल को कहां सेव करना चाहते हैं। तो ये देखिए, ये यहां पर हमारे फाइल, हमारा जो कंप्यूटर है उसकी अलग अलग ड्राइव्स, उसकी अलग अलग फोल्डर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है। हमारा जो कंप्यूटर है उसकी हार्ड डिस्क सी, डी और ई ड्राइव में विभाजित है।
तो सी ड्राइव में तो हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह रहते हैं, इसलिए हम कोई दूसरी ड्राइव चुनकर उसमें अपनी फाइल सेव करेंगे। अब हम जैसे हमने यहाँ पे ड्राइव चुन ली, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक क्या बना दें, एक फोल्डर बना दें। तो यहाँ पर हमने राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करने के बाद हम न्यू पे जाएंगे, शॉर्टकट मेन्यू। जब भी हम राइट क्लिक करेंगे शॉर्टकट मेन्यू आ जाएगा। न्यू पर हमारे पास है फोल्डर। ठीक है बच्चों, अभी आपके लिए क्योंकि नया है सब, तो धीरे धीरे समझ आएगा। हम इसको 2-3 बार और रिपीट करेंगे। आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन नहीं आता है तो चिंता की बात नहीं, हम ये सब चीजें क्रिएट करना अभी 2-3 बार रिपीट करते रहेंगे इसको। तो अब हमें क्या करना है, हम ड्राइव पर तो आ गए, लेकिन हम चाहते हैं यहाँ एक फोल्डर बना दें ताकि हमारा काम उसमें सुरक्षित स्टोर रहे। तो राइट क्लिक करेंगे, शॉर्टकट मेन्यू आएगा, शॉर्टकट मेन्यू में से न्यू चुनेंगे और न्यू में से फोल्डर चुनेंगे। ठीक है, और यहां पर इस फोल्डर को मैंने नाम दे दिया माय फाइल्स। ठीक है, एंटर की दबा दी और डबल क्लिक करने पर ये फोल्डर खुल गया। अब यहां पर फाइल का नाम लिखना है। ये डायलॉग बॉक्स में लिखा हुआ आ रहा है फाइल नेम, यहां पर आप अपनी फाइल का नाम दे दीजिए। तो यहां पर हमने दे दिया लीव एप्लीकेशन, इस फाइल का नाम दे दिया। ठीक है, तो ये फाइल सेव हो जाएगी और देखिए कैसे सेव होगी, txt इसका एक्सटेंशन रहेगा। अब यहां पर सेव और कैंसिल 2 बटन है इस डायलॉग बॉक्स में, तो सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब आपकी फाइल पूरी तरह से सेव हो गई है परमानेंट मेमोरी में, यानी कि हार्ड डिस्क में। अब इसको जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे ये वहीं रहेगी और सुरक्षित रहेगी। अब सेव हो गई है, तो अगर लाइट भी चली जाए या आपका कंप्यूटर बाई चांस बंद हो जाए तो ये फाइल डिलीट नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर टाइपिंग करना भी सीख लिया और हमने सेव करना सीखा। तो सेव कैसे करते हैं एक बार और देखें। जब हम फाइल मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो हमें कुछ कमांड्स मिलते हैं, जैसे कि न्यू, ओपन, सेव, सेव एस। अब यहां पर जब हमारी फाइल अभी सेव नहीं है तो हम सेव, सेव एस कोई सा भी कमांड दे सकते हैं और सेव बटन पे क्लिक, ये सेव कमांड पे क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल सेव हो जाएगी। कैसे सेव होएगी ये हमें डायलॉग बॉक्स देगा। डायलॉग बॉक्स में हमें बताना होगा कि फाइल कहां सेव करनी है। इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें कि हम चुनते हैं कि फाइल को किस ड्राइव में सेव करना है, किस फोल्डर में करना है। फोल्डर में प्रवेश करने के लिए हमें डबल क्लिक करना पड़ता है फोल्डर पे। ठीक है, डबल क्लिक करते हैं तो उस फोल्डर के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर फाइल का नाम दे देंगे, सेव बटन पे क्लिक कर देंगे तो सेव हो जाएगी। अभी सेव है इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया, सेव है हमारी फाइल। अब कोई भी आप चेंजेस करें तो आपको केवल किस पे क्लिक करना है, सेव पे। अब क्योंकि फाइल सेव है ना, इसलिए अब ये फाइल का नाम या लोकेशन कहां सेव करनी है नहीं पूछेगा। ठीक है, मान लीजिए ठीक है, हमने कुछ टाइपिंग करी। अभी अगर हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया या मान लीजिए ये गलती से क्लोज हो गई तो क्या होगा, ये हमारे जो चेंजेस हैं सेव नहीं होंगे। अगर सेव नहीं होंगे तो हमें ये चीज नहीं मिलेगी। अभी जो लास्ट की है तो आप क्या करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। अब हमने फाइल को नाम दे रखा है, सेव कर रखी है, इसलिए बस सेव पे क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा, बस सेव हो जाएंगे चेंजेस। आप इसमें अपना मैटर जो है, कंटेंट है वो डालते रहिए और सेव पे क्लिक कर दीजिए। सेव पे क्लिक कर देने से ये फाइल सेव हो जाएगी और क्योंकि फाइल को हमने नाम दे रखा है तो ये हमसे दोबारा से फाइल का नाम या कहाँ सेव करनी है ये नहीं पूछेगा। हमारी फाइल सेव कमांड देने से बस सेव हो जाएगी। हमने जो भी अभी चेंजेस करे हैं वो परमानेंटली हार्ड डिस्क में हमारे सेव हो जाएंगे। तो इस तरह से फाइल बना के आप सेव कर सकते हैं और अगर ये फाइल क्लोज हो जाए तो उस जगह से हम इसको पुनः ओपन कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसमें एडिटिंग करके इसको दोबारा से सेव भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो फाइल सेव करना हमने सीखा। चलिए यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद क्लास को आगे बढ़ाएंगे।
चलिए बच्चों, ब्रेक हमने ले लिया और अपनी कंप्यूटर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हमने नोटपैड में फाइल बनाना सीखा, फाइल को हमने सेव किया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बोर्ड पे समझते हैं कि क्या क्या कमांड्स हैं और उनसे कैसे काम लेना है। डायलॉग बॉक्स क्या होता है? तो यहां पर आपने देखा कि मेन्यू बार आ रही है ना? मेन्यू बार दिखाई दे रही है इस तरह से हमें, और मेन्यू बार पर हमें कमांड्स दिखाई दे रहे हैं। फाइल, एडिट, ठीक है, और भी कुछ कमांड्स, कुछ मेन्यूज दिखेंगे। किसी भी मेन्यू पे हम क्लिक करते हैं, जैसे कि हमने फाइल पे क्लिक करा, तो फाइल पे क्लिक करते ही यहां पर हमारे पास कमांड्स की लिस्ट आ जाती है। अब यहां पर जैसे एक पहला आ रहा है फाइल में, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज। पहले हम इन चारों पर फोकस करते हैं, फिर दूसरे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फाइल पे क्लिक किया तो न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, ऐसे कुछ कमांड्स आ रहे हैं। इसके अलावा इसमें से बाहर निकलने के लिए एग्जिट, प्रिंट, और भी कुछ कमांड्स आ रहे हैं, है ना? और सबसे अच्छी बात क्या है कि जैसा नाम है वही इनका काम है ना? आपको कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जैसे आपने कहा न्यू, न्यू का क्या मतलब होता है? नई, यानी कि नई फाइल। फाइल मेन्यू में न्यू है, मतलब न्यू फाइल। ओपन, ओपन कमांड, तो ओपन मतलब खोलना, यानी कि पहले से बनी हुई कोई फाइल को ओपन करना। सेव, सेव का क्या अर्थ हुआ? फाइल को सेव कर दो। तो जैसे देखिए, ये नाम जो चीजों के हैं वो इतने सही हैं कि आपको कोई भी चीज याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसा नाम है वैसा ही कार्य है उसका। अब आप कहेंगे यहां पे दो सेव के कमांड्स क्यों हैं? एक तो क्या है सेव और दूसरा क्या है सेव एज। तो दोनों में अंतर समझ लीजिए। डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज। क्या अंतर है सेव और सेव एज में? जब हमारी फाइल, हम पहली बार फाइल बनाए हैं, यहां पर पहली बार मतलब कि एक नई फाइल पे काम कर रहे हैं जो कि अभी तक परमानेंट मेमोरी में, यानी कि हार्ड डिस्क में सेव नहीं है। इस केस में आप सेव पे क्लिक करें या सेव एज पे क्लिक करें, सेम है, कोई अंतर नहीं है दोनों कमांड्स में। किसी भी, जब आपकी फाइल अभी सेव नहीं है हार्ड डिस्क में, पहली बार आप उसको बना रहे हैं, तो सेव या सेव एज किसी पे भी क्लिक करेंगे, आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा सेव एज का, जहां से आप फाइल को कहां सेव करनी है और उसका क्या नाम देना है, यह चीज बताते हैं, है ना? तो आपकी जो फाइल है वो न्यू फाइल है, नई फाइल है, अभी तक वो सेव नहीं हुई है। केस में सेव और सेव एज दोनों क्या हैं? सेम हैं। आप कोई सा भी कमांड दें, आपको सेव एज का डायलॉग बॉक्स मिलेगा, क्योंकि आपकी फाइल अभी तक हार्ड डिस्क पर सेव नहीं है। अब अगर आपकी फाइल ऑलरेडी सेव है और आपने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, हम कंप्यूटर में चेंजेस को बोलते हैं एडिट। ठीक है, तो आपकी फाइल सेव है लेकिन आपने उसमें कुछ एडिटिंग की है ना? आपने उसमें कुछ एडिटिंग करी है, झांट, कुछ नया टेक्स्ट वगैरह डाला है, कुछ भी किया है, एडिटिंग करी है आपने, चेंजेस किए हैं। एडिटिंग मतलब चेंजेस। ठीक है, आपने कोई भी चेंजेस करे हैं, यहां पे मैं लिख देती हूं चेंजेस। तो चेंजेस करने पर सेव कमांड देने से क्या होगा? चेंजेस करे हैं, सेव कर देने से आपके चेंजेस सेव हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने सेव एज पर क्लिक किया, अगर आपने सेव एज पर क्लिक करा, तो आपके पास सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और
इसका अर्थ ये होगा कि आपकी फाइल ऑलरेडी सेव थी, लेकिन अब आप उसको किसी दूसरे नाम से या कहीं और पे सेव करना चाहते हैं, और जो अभी आपने चेंजेस करे उनके साथ आप फाइल को कहीं और या उसको नाम चेंज करके कहीं और पे सेव करना चाहते हैं। ठीक है, तो फाइल आपकी ऑलरेडी सेव है और जो भी आप उसमें बदलाव कर रहे हैं उनको सेव करने के लिए आपको केवल सेव कमांड चुनना है। अगर आपने सेव एज दे दिया तो वापस से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और वो आपसे पूछेगा कि भाई फाइल को कहाँ सेव करना है, किस नाम से करना है। तो इस केस में क्या होगा, आपकी इस फाइल की 2 फाइलें बन जाएंगी। ठीक है, तो ये सही तरीका नहीं है अगर हमें 2 फाइल बनानी है, लेकिन अगर हमें फाइल को कहीं और किसी दूसरे नाम से सेव करना है तब हम सेव एज कमांड दे सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके नए चेंजेस हैं वो किसी दूसरी, अब जो आप नाम देंगे उस फाइल में सेव हो जाएंगे। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी बस हम जो चेंजेस कर रहे हैं वो सेव करना है तो सेव बट कमांड दे, सेव एज नहीं करना। सेव एज देने पे डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और अगर आपसे गलती से आ गया है ये डायलॉग बॉक्स, आप उसके अंदर कैंसिल बटन होता है, कैंसिल बटन पे क्लिक करके आप अपने कमांड को कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से है। अब न्यू कमांड देने से नई फाइल खुलती है और ओपन कमांड देने से ओपन डायलॉग बॉक्स आ जाता है, जिससे हम पहले बनी हुई किसी फाइल को चुनकर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइल मेन्यू में हमें सबसे पहला कमांड कौन सा मिला, न्यू। टू ओपन अ न्यू फाइल। न्यू कमांड देते ही एक ब्लैंक, एक नई फाइल हमारे सामने आ जाएगी और हम एक नई फाइल में अपना जो कंटेंट है, जो भी कुछ हमें बनाना है वो बना पाएंगे। ठीक है, दूसरा कमांड है ओपन। अगर हम ओपन कमांड देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओपन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और इस ओपन डायलॉग बॉक्स में से हम सेलेक्ट करेंगे फाइल। सेलेक्ट करेंगे फाइल, सेलेक्ट करने के बाद ओपन बटन पर जब क्लिक करेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। तो ओपन का यूज क्या है, टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल। कोई पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए ओपन कमांड दिया जाता है। तीसरा कमांड है सेव। टू सेव फाइल। फाइल को सेव करने के लिए सेव कमांड दिया जाता है। फोर्थ कमांड है सेव एज। सेव एज करने से हमारे पास सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। डायलॉग बॉक्स आ जाएगा तो हम अपनी फाइल को किसी पर्टिकुलर जगह पर एक नाम देकर सेव कर सकते हैं। ठीक है, और डायलॉग बॉक्स जो आता है, जैसे ओपन का आएगा, सेव का आएगा, तो यहां तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में जगह आती रहेंगी, जैसे माय डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड्स है, कुछ ऐसे माय कंप्यूटर में आपके जो जो बनी हुई हैं, है ना, और ड्राइव्स आती रहेंगी। उसके अलावा आप जैसे कोई भी ड्राइव को चुना आपने, यहां से आपने ई ड्राइव को चुन लिया। अब यहां पर एक तो आपसे ये मांगेगा फाइल का नाम, यहां पर आपको फाइल का नाम देने के लिए दिखेगा, यहां पर उसका एक्सटेंशन आता रहेगा और यहां पर सेव और कैंसिल के बटन आएंगे। कैंसिल का बटन आता है। जैसे अगर आपने ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन किया है, अगर ओपन डायलॉग बॉक्स है ये,
तो यहां पर ओपन और कैंसिल के बटन आएंगे। अगर ये सेव एज का डायलॉग बॉक्स है तो सेव और कैंसिल के बटन आएंगे। ठीक है। कैंसिल का अर्थ होता है कि ये जो कमांड हमने दी है, जैसे अगर ओपन डायलॉग बॉक्स खुला है तो कैंसिल करने से ओपन डायलॉग बॉक्स बंद हो जाएगा। अगर सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है तो कैंसिल करने से वह डायलॉग बॉक्स कैंसिल हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। राइट। तो कैंसिल का मतलब होता है कि जो आपने कमांड दी है उसको आप कैंसिल कर रहे हैं। आप सेव नहीं करना चाहते, आप कैंसिल कर दीजिए। आपने ओपन कमांड दिया, ओपन डायलॉग बॉक्स आ गया, आपको नहीं खोलनी कोई फाइल, आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है। तो डायलॉग बॉक्स में आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आपकी लोकेशन आती रहेगी और राइट हैंड साइड में आपके पास फोल्डर्स आते रहेंगे। आपको कहां सेव करना है, कहां से ओपन करना है, वो आप बता सकते हैं। और नीचे फाइल नेम और एक्सटेंशन और आपके पास कैंसिल का बटन है या ओपन या सेव का जो भी आपने डायलॉग बॉक्स किया है उसका बटन आएगा। तो ओपन पे क्लिक करेंगे, ओपन बटन पे, तो फाइल ओपन हो जाएगी। सेव एज का डायलॉग बॉक्स है, सेव बटन पे क्लिक करेंगे, फाइल सेव हो जाएगी। और अगर ये चीज कैंसिल करनी है तो कैंसिल बटन पे क्लिक करते ही डायलॉग बॉक्स बंद हो जाएगा। राइट। तो आज हमने फाइल मेन्यू को डिस्कस किया और साथ ही साथ हमने फाइल बनाना सीखा। अब आप कीबोर्ड से प्रैक्टिस करेंगे और सभी कीज को यूज करके एक लेटर है अपने फ्रेंड के लिए या कोई एप्लीकेशन है वो टाइप करके अपनी फाइल को सेव करेंगे, ताकि नेक्स्ट उसमें हम उसको ओपन करके उसमें एडिटिंग करना सीख सकें। राइट। तो ये टास्क आपको करना है, प्रैक्टिस करनी है फाइल बनाने की, सारी कीज और कैसे हम फोल्डर बनाते हैं हम अपनी कक्षा में एक और अब आगे भी रिपीट करेंगे इन चीजों को। तो आप प्रैक्टिस करिएगा ताकि आप अच्छे से फाइल बनाना सीख सकें। तो बच्चों आज समय पूरा हो गया है। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।